हेलो दोस्तों, हम लोग सेक्शन 2 में बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ लिया। आज हम लोग टू क्लॉज क्यू से हम लोग पढ़ेंगे। ये सब डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है, जानना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है ये हम बोल देंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। टू क्यू में दिया प्लेस। देखो प्लेस के अंदर क्या होता है, एनी हाउस, एनी बिल्डिंग, एनी व्हीकल, एनी वेसल, ये होता है प्लेस। उसके बाद क्लॉज आर में क्या दिया है, प्लीडर। दोस्तों प्लीडर कौन होता है? प्लीडर मतलब सब एडवोकेट, लॉयर। एक्चुअली कोर्ट में जो प्लीड करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लीडर। और कौन प्लीड करता है? एडवोकेट, लॉयर, इन लोगों को हम बोलते हैं प्लीडर। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या है? जब मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस को पावर देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब क्या करता है पुलिस रिपोर्ट? तब पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। कौन करेगा? पुलिस। जब पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा तब वहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आया तब वो पुलिस रिपोर्ट में कलेक्ट करेगा। ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये जो पुलिस रिपोर्ट होता है ये प्रिपेयर होने के बाद किसको देना पड़ेगा? मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। ये होता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन क्या है? पुलिस स्टेशन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा स्टेशन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट लॉयर बोलता है, गवर्नमेंट एडवोकेट बोलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पीपी। देखो दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक बात याद रखना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सब एडवोकेट होता है जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है स्टेट के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद क्लॉज भी में दिया है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या है? देखो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत डिवीज़न है, इसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीज़न। हम लोग को पता है सब डिविजनल कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा कोर्ट है, उन लोगों का हम लोग बोलते हैं सब डिविजनल कोर्ट। ठीक है। उसके बाद यह है सामान केस। सामान केस क्या है? सामान एक प्रोसेस होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो प्रिपेयर करेंगे। सामान एक प्रोसेस होता है। कोर्ट किसी को कोर्ट में आने के लिए, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट किसी को आने के लिए क्या करता है, एक नोटिस देता है, इसको हम लोग बोलते हैं सामान। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से प्रोविज़न है, बाद में पढ़ेंगे। देखो उसके बाद है विक्टिम। विक्टिम क्या है? जिसको हार्म हुआ, जिसको हार्म हुआ, जिसको डैमेज हुआ, जिसका डैमेज हुआ, जिसका नुकसान हुआ, उन लोगों को हम बोलते हैं विक्टिम। वारंट क्या है? वारंट भी एक प्रोसेस है। जब किसी पर्सन ने नहीं आया कोर्ट में सामान देने के बाद, तब क्या होता है, तब कोर्ट वारंट केस क्या करता है, एनफोर्स करता है और वारंट निकलता है कोर्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं वारंट। चलिए ये हो गया हम लोगों का सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है वो सब डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिया, कवर कर लिया। इसके अंदर जो जो एग्ज़ाम में आएगा, देखो हम लोग तो पढ़ लिया, इसके अंदर जो जो एग्ज़ाम में आएगा, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉम्प्लेंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये जो डेफिनेशन हम बोला अभी, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब देख कर रखना दोस्तों, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हम लोग का फ्यूचर में लगेगा कोर्ट में। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे,
जब हम लोग कोर्ट में जाएंगे तब ये सब टर्म हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से अगर याद करके हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का बहुत हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो के साथ बना रहेगा।